हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे दूसरे अध्याय के 67 यानी 67 श्लोक की। कल हमने चर्चा की थी 66वें श्लोक की। हम आगे बढ़े उसके पहले दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक का एक बार पुनर्कथन कर लेते हैं। प्रसंग चल रहा है स्थितप्रज्ञ का। अर्जुन ने पूछा है भगवान श्री कृष्ण से कि स्थितप्रज्ञ का क्या आचरण होता है, और वही आचरण एक श्रेष्ठ गुरु का भी होना चाहिए। और भगवान उसे उत्तर देते हैं, ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए, स्थितप्रज्ञ कैसा होना चाहिए, योगी कैसा होना चाहिए। ये तीनों शब्द समानार्थी हैं। दूसरे अध्याय के 55 से लेकर के 59वें श्लोक तक भगवान स्थितप्रज्ञ के विषय में बताते हैं कि वो किस प्रकार आचरण करता है। उसी दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में भगवान साधक के विषय में भी बताते हैं। जो साधक स्थितप्रज्ञता प्राप्त करने की साधना में जुटा हुआ है उसके बारे में बताते हैं। और वहां से लेकर के दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक तक भगवान साधक के विषय में बताते हैं। 62 और 63 ये दो श्लोक भगवान सामान्य मनुष्य के विषय में बताते हैं कि किस प्रकार वह विषयों से में आसक्त रहता है। आसक्ति से दिलचस्पी होती है, दिलचस्पी से आसक्ति होती है, आसक्ति से कामनाएं उत्पन्न होती है, कामनाओं से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति का नाश, स्मृति का नाश से बुद्धि का नाश, और बुद्धि के नाश से उसके स्वयं का पतन हो जाता है। और मनुष्य निरंतर इसी चक्र में चलता रहता है, प्रतिदिन प्रति क्षण यही उसका चक्र चलता रहता है। और दूसरे अध्याय के 64 और 65 इन श्लोकों में भगवान पुनः, जहां पर उन्होंने दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में स्थितप्रज्ञ के आचरण का वर्णन किया था, उससे आगे बताते हैं कि वह किस प्रकार भगवान की प्रसाद यानी कृपा को प्राप्त करता है, और प्राप्त करके उसके सारे दुखों का अंत हो जाता है और वह सदैव प्रसन्न चित्त रहता है। और अब भगवान 66वें श्लोक से बता रहे हैं, जहां पर उन्होंने छोड़ा था दूसरे अध्याय के 62 तथा 63 श्लोक पे, कि जो मनुष्य की बुद्धि का पतन हो गया, बुद्धि का नाश हो गया, जो स्वयं जिसका पतन हो गया, उसका क्या होता है। न अस्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। इसमें जो अयुक्त शब्द आया है, इसके पहले भगवान ने युक्त शब्द बुद्धि योग में जो युक्त है उसके लिए प्रयोग किया है। दो श्लोकों में भगवान ने उस शब्द का प्रयोग किया है। दूसरे अध्याय में सर्वप्रथम पहले आता है दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं बुद्धि युक्तो युक्तः, बुद्धि युक्तः जहाति। बुद्धि युक्त क्या करता है, इसी संसार में उभय सुकृत दुष्कृत है, अच्छे और बुरे फल, प्रिय अप्रिय, शुभ अशुभ, इन दोनों फलों को त्याग देता है। और इस प्रकार योग कर्मसु कौशलम तस्मात् योगाय युज्यस्व। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि सभी को इसी प्रकार योग में जुड़ना चाहिए, समस्त अच्छे बुरे कर्मों को त्याग करके, क्योंकि योग ही कर्म करने की कुशलता है। और अगले श्लोक में भी भगवान युक्त शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक में कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा बुद्धि युक्त। तो ये युक्त शब्द भगवान वहां पर फिर से प्रयोग करते हैं उस श्लोक में। उसमें कहते हैं कर्मजम बुद्धि युक्त ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त नामयम्। अर्थात जो मनुष्य बुद्धि में युक्त रहता है, बुद्धि योग में स्थिर रहता है, वह अपने कर्मों से उत्पन्न समस्त फलों को त्याग देता है, और इसीलिए वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और परम शांति, परम आनंद, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और सेवा को प्राप्त करता है। और जहां पर उन दो श्लोकों में बुद्धि युक्त शब्द का प्रयोग किया था, यहाँ पर श्लोक का भगवान ने प्रयोग किया बुद्धि ही
अयुक्त है, तो जिसकी बुद्धि कर्मयोग और बुद्धि योग में स्थिर नहीं है, उसके विषय में भगवान यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। कौन से श्लोक में? दूसरे अध्याय के 66 से लेकर के 68 श्लोक तक भगवान उनके विषय में चर्चा करते हैं। इसमें दोनों श्रेणी आ जाती है, जो साधक लगे हुए हैं स्थित प्रज्ञता प्राप्त करने के मार्ग में साधना करने के लिए, वो भी आ जाते हैं, और जो उन्होंने केवल जिनका जीवन केवल भौतिक भोग ऐश्वर्य सुख और प्राप्ति में लगा हुआ है, वो भी आ जाते हैं। तो ये हमने दूसरे अध्याय का 66वां श्लोक जाना कि भगवान इसके विषय में कह रहे हैं कि चूंकि उनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, बुद्धि अयुक्त, बुद्धि योग से वे स्थिर नहीं है, वे बुद्धि योग में जुटे हुए भी नहीं है, न भगवान से योग में जुड़े हुए हैं, इसीलिए उनके अंदर मन की स्थिरता नहीं होती, मन चंचल रहता है, विषयों में भागता है, विषयों के राग द्वेष से मन और इंद्रियां प्रभावित रहती हैं, और चूंकि मन में स्थिरता नहीं है, चंचलता है, आने जाने वाले राग और द्वेष से सदैव प्रभावित रहते हैं, इसीलिए उसे शांति कभी नहीं मिलती, और चूंकि वह शांत नहीं है इसलिए उसे सुख भी नहीं मिलता। हम जीवन भर सुख के लिए चेष्टा करते रहते हैं, अत्यंत प्रयोजन करते रहते हैं, भरसक संपत्ति को अर्जित करने के लिए प्रयत्न करते हैं, क्योंकि हमें यही सिखाया गया है बचपन से कि यदि तुम अच्छी संपत्ति अर्जित करोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा। परंतु हमने संपत्ति अपने जीवन में बहुत अर्जित की है, उसे अपने इन्हीं हाथों से हमने उससे उस संपत्ति को दे करके अनेक वस्तुएं भी प्राप्त की है। क्या आज हम परम सुख परम आनंद में स्थिर हो गए? नहीं। तो इससे यह हमारे लिए स्पष्ट हो गया है, सरल हो गया है, यह समझ पाना अनुभव से जो समझते हैं उसे क्या कहते हैं? विज्ञान। तो यह विज्ञान हमारे लिए अनुभव से समझ में आ गया है हमें कि हम कितना भी संपत्ति को खर्च कर लें, कितना भी इस प्रकार वस्तुएं प्राप्त करके उन्हें भोग करके सुख प्राप्त करने की चेष्टा कर लें, परंतु वह नित्य नहीं रहने वाला है, वह परिवर्तनशील है। इसीलिए हमें उस सुख से श्रेष्ठ सुख जो सदैव नित्य रहे, अपरिवर्तनशील रहे, परम आनंद तथा परम शांत रहे, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य भक्ति और शांति प्रदान करे, उस सुख की हमें कामना है। उस सुख के तरफ हमें हमारी समस्त चेष्टाएं और हमारे प्रयोजन उसी में लगाने चाहिए, हमारे समस्त कर्म उसी में उसकी के लिए करने चाहिए। तो अब यहाँ पर भगवान ने जहाँ पर कह दिया था कि वो जो मनुष्य जिसका बुद्धि योग में जो स्थिर नहीं है, जिसका मन स्थिर नहीं है, जो सदैव अशांत रहता है, विचलित रहता है और सुख भी प्राप्त नहीं करता जीवन भर, वो किस प्रकार जीता है, वो अब भगवान बताएंगे दूसरे अध्याय के 67वें श्लोक में। भगवान ने पहले उसका बता दिया कि उसे सुख तो कभी नहीं मिलता है। उसी जो बुद्धि अयुक्त है उसके बारे में भगवान आगे क्या कहते हैं, उसकी भगवान यहाँ पे वो उत्तर देंगे अर्जुन को। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव इवाम्बसी। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. As a boat on the water is swept away by a strong wind, even one of the senses on which the mind focuses can carry away a man's intelligence. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं इंद्रियाणाम, इंद्रियों के ही निश्चय ही, चरताम विचरण करते हुए, यन मनो यत जिसके साथ मन अनुविधीयते निरंतर लगा रहता है। निरंतर किसके साथ लगा रहता है? इंद्रियों के साथ, जो पहले भगवान ने शब्द प्रयोग किया इंद्रियों के साथ। तदस्य तत् वह, अस्य इसकी, हरति हर लेती हैं, प्रज्ञाम बुद्धि को, वायु नावम नाव को, इव जैसे, अम्बसी जल में। हम इसका तात्पर्य पढ़ते हैं गीता यथारूप से दूसरे अध्याय का 67वां श्लोक। बहुत संक्षिप्त सा तात्पर्य है। यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहें और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में
लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। यह था यथारूप का तात्पर्य। पर इस श्लोक को हम और अच्छे से विस्तार से चर्चा करते हैं। पहले भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मावेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। यह श्लोक जिसमें भगवान, जहां तक भगवान ने पिछले श्लोक में बता दिया था कि जो बुद्धि योग से युक्त नहीं हुआ है, जो भगवान से योग में जुड़ा नहीं है, वो कभी मन को स्थिर नहीं रख पाता, वो उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती, वो सदैव अशांत रहता है और सुख भी कभी प्राप्त नहीं करता है। अब इस श्लोक में भगवान उसका कारण बता रहे हैं, क्यों वो सुख प्राप्त नहीं करता, क्यों उसका मन सदैव भटकता रहता है। क्योंकि उसकी इंद्रियां नाम ही चरताम, वो मनुष्य इंद्रियों के बीच में विचरण करता हुआ अनुविधीयते, निरंतर इंद्रियों में ही रमण करता रहता है। इंद्रियों के माध्यम से ही वह जीवन अपना बिताता है, इंद्रियों के माध्यम से वह ग्रहण करता है, इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। निरंतर लगा रहता है का यही अर्थ है कि वह इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास में सदैव चेष्टा करता रहता है, प्रयोजन करते रहता है। उसका क्या होता है, तदस्य हरति प्रज्ञाम, वही इंद्रियां जिनके साथ में वो जुड़ा हुआ है, वही इंद्रियां उसकी बुद्धि को हर लेती है। किस प्रकार, ये तो हमने पहले ही जान लिया है। 62 और 63 श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, हम उसको एक बार स्मरण करते हैं। भगवान बोलते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। तो मनुष्य जिस विषय का चिंतन करता है उससे उसकी उसमें अनुरक्ति हो जाती है, अनुरक्ति से दिलचस्पी अर्थात, और दिलचस्पी से आसक्ति, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध। यहाँ तक हम पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो उसमें उस विषय के प्रति कामना हो जाती है, कामना होती है, और कामना कैसे पूरी होती है, इंद्रियों के द्वारा। मान लीजिए कामना हो गई है कि एक नई गाड़ी लेनी है, तो जब तक नई मोटर गाड़ी नहीं आएगी तब तक वो कामना संतुष्ट नहीं होगी, और उसके लिए हम सदैव, जब तक हम उसे पूरा नहीं कर पाएंगे, मन से क्षुब्ध रहेंगे, दुखी रहेंगे, क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई है। और जब तक ये कामना पूरी नहीं होगी तब तक सदैव हम निरंतर एक अतृप्त कामना के कारण हम सदैव दुखी रहेंगे। और वो कामना किसके लिए है, वो कामना इंद्रियों के कारण है। क्यों है वो इंद्रियों के कारण, क्योंकि हमें अपने इस शरीर को, भौतिक शरीर को आराम देना है, इसे एक सम्मान देना है कि मेरे पास भी मोटर गाड़ी है, मैं भी सड़क पे चलने वालों में से एक आम आदमी नहीं हूँ। ये अहंकार है। मैं एक विशेष मनुष्य हूँ और मेरी विशेषता का प्रमाण है यह मोटर गाड़ी। इसीलिए मनुष्य, मोटर गाड़ी तो सभी होती है, परंतु और महंगी, और महंगी, और अच्छी, और अच्छी कीमती मोटर गाड़ी के पीछे भागता है। क्यों? क्योंकि उससे वह बताने की कोशिश करता है कि मैं आम मनुष्य नहीं हूँ, मुझे आम समझने की मूर्खता मत करिएगा, मैं विशेष हूँ। अपनी विशेषता को प्रमाणित करने के लिए वह अच्छी से अच्छी मोटर गाड़ी का खरीदने के लिए प्रयत्नशील रहता है। और पुनः आ जाते हैं हमारी चर्चा में, जब तक वो कामना पूर्ण नहीं होती तब तक हमारे भीतर क्रोध रहता है। क्रोध से क्या होता है, क्रोधात भवति, ये है दूसरे अध्याय का 63वां श्लोक। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से वो सब कुछ भूल जाता है, वो पूरी तरह उसके अंदर जो भी बुद्धि है, मन है, सबके सब मोहित हो जाते हैं। उसे केवल वो, बाकी सारा संसार नहीं दिखता, उसे केवल वो अतृप्त कामना का मोह ही उसे जकड़े रहता है। क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, वह भूल जाता है कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, उसकी आत्मशक्ति को, मनोबल को उसे कहाँ लगाना चाहिए, उसके और क्या उत्तरदायित्व हैं। वो अपना समस्त शक्ति, चेष्टा
उस एक मोटर गाड़ी को प्राप्त करने के लिए लगा देता है। यह है क्रोधात भवति सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। तो उसने अपनी जब सारी समस्त शक्ति उसी में लगा दी एक मोटर गाड़ी को प्राप्त करने के लिए, तब क्या होगा? स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब तक हो सकता है कुछ मनुष्यों के लिए ये अत्यंत सरल हो और वो मोटर गाड़ी प्राप्त कर ले, खरीद लें और अपने आप को उसको पा करके क्षण भर के लिए संतुष्ट हो जाएं, और जो नहीं कर पाते हैं कामना को तुरंत पूरी, वे लंबे समय तक, लंबे काल तक उस कामना से सदैव दुखी रहते हैं, प्रभावित रहते हैं, उनकी बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। तो यहाँ पर भगवान यही बताना चाह रहे हैं। क्या हुआ था? क्योंकि वह मनुष्य इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता था, वह इंद्रियों से जुड़ा हुआ था, उसकी इंद्रियां उसे कह रही थी कि उसे एक आराम प्राप्त करने के लिए, एक अपने आप को विशेष मनुष्य स्थापित करने के लिए एक मोटर गाड़ी की आवश्यकता है। इस प्रकार जब इंद्रियों और मन में विचार आ गया, इंद्रियों और मन की ये सामंजस्य से यह जब कामना उत्पन्न हो गई, तो वहीं पर उसकी प्रज्ञा हर ली गई। वह अपने समस्त जीवन को, जिस जीवन को वह इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को हटा करके, उन्हें नियंत्रित करके, उनको, उन्हीं इंद्रियों को, नियंत्रित की हुई इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा और भक्ति में, भगवान के भक्तों की सेवा तथा भक्ति में, तथा भगवान के अंश स्वरूप प्राणियों की भक्ति तथा सेवा में लगा सकता था, उसने वह नहीं किया। उसने क्या किया? उसने केवल उस इंद्रियों को स्वयं के भोग के लिए, ऐश्वर्य के लिए, सुख के लिए उसने अपना जीवन, आत्मशक्ति, आत्मबल, समय, सब कुछ उस कामना को पूर्ति करने में लगा दिया। इसलिए क्या हो गया? उसकी प्रज्ञा हर गई, उसकी बुद्धि हर ली गई। यदि उसमें बुद्धि होती तो वह आसानी से निश्चित कर पाता कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, क्या त्यागने योग्य है, क्या प्राप्त करने योग्य है और क्या छोड़ने योग्य है, अर्थात किससे संन्यास लेने के लिए योग्य है। बुद्धि का भगवान ने 18वें अध्याय में बुद्धि के विषय में कहा है। भगवान कहते हैं, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भया भये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। तो जो प्रवृत्ति और निवृत्ति, किसमें प्रवृत्त होना चाहिए और किससे निवृत्त हो जाना चाहिए, अर्थात संन्यास ले लेना चाहिए। कार्य और अकार्य, क्या करने योग्य है और क्या अकार्य अर्थात करने योग्य नहीं है, अर्थात त्यागने योग्य है, और क्या भय है सच्चा, और क्या, कैसे अभय से जीना है, भय क्या है और अभय से कैसे जीना है, जो इनमें भेद कर सकती है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य अकार्य भया भये बंधम मोक्षम, बंधन को जानती है कि क्या चीजें बांधने वाली है इस संसार में, और क्या साधन है मोक्ष को प्रदान करने के लिए, वही बुद्धि सात्विकी है। पर चूंकि उसकी बुद्धि तो हर ली गई है, उसकी बुद्धि हर ली गई है, इसके कारण जैसे समुद्र में या पानी के ऊपर तेज तूफान पानी के ऊपर तैरती हुई नाव को हर करके ले जाता है, वैसे ही इंद्रियों में जो राग और द्वेष है, वे उसे उस राग और द्वेष को संतुष्ट करने के लिए नियोजित कर देते हैं। उसे अपने भक्ति सेवा के मार्ग से, स्वयं के उद्धार के मार्ग से, कल्याण के मार्ग से हटा लेते हैं। वह केवल इस शरीर की, इस मन की, इस इंद्रियों के संतुष्टि करने में अपना जीवन व्यर्थ गंवा देता है। इसीलिए उसकी प्रज्ञा हर ली जाती है। कैसे हरते हैं? जैसे मान लीजिए यह पानी है जिसके ऊपर एक नाव है और तेज तूफान आया, तो तूफान की गति से, हवा की गति से, वायु की गति से वह नाव तेजी से हर ली जाएगी। कौन हर रहा है? वायु की गति। यह वायु की गति इतनी प्रबलशाली है कि जो नाविक है, उस नाविक के होते हुए भी वह नाव को, पानी के ऊपर तैरती हुई नाव को हर करके ले जाएगी। इसी प्रकार हम जो अत्यंत विवेकशील हैं, बुद्धिमान हैं, वो मनुष्य भी जब इस प्रकार अपने ऊपर नियंत्रण करने का प्रयत्न भी करता है, तो ये इंद्रियां इतनी बलशाली हैं, वेगवान है,
कि इनके वेग से उस मनुष्य की बुद्धि हर ली जाती है। उस मनुष्य को यह स्मृति ही नहीं रहती कि उसका जीवन का लक्ष्य क्या है, उसे अपनी आत्मशक्ति मनोबल को अपने जीवन को किस मार्ग में लगाना है, किस मार्ग में प्रगति कराना है, वो वहां से हट जाता है और इंद्रियों को संतुष्ट करने में लग जाता है। इसी से संबंधित हमने एक श्लोक भी किया था, दूसरे अध्याय का ही है, इसी स्थित प्रज्ञ के चर्चा में आता है वो। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मन। प्रमाथीनि शब्द का अर्थ है उत्तेजित, अत्यंत वेगवान होती हैं ये इंद्रियां। मनुष्य कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी प्रयत्नशील हो, परंतु इनकी ये जो वेग है इनके अंदर, ये इतना भीषण और प्रचंड है कि ये उसकी बुद्धि को हर लेती है। वही भगवान यहाँ पर वापस बता रहते हैं। और अब उसका संबंध भगवान ने प्रज्ञा से जोड़ दिया है कि यदि प्रज्ञा की स्थिति, क्षमा करिएगा, तो यदि स्थित प्रज्ञता को प्राप्त करना है, बुद्धि युक्त होना है, तो ये जो अयुक्त हमें जो बना रही हैं, कौन बना रही हैं? इंद्रियां। इंद्रियां किस प्रकार बना रही है? हमें विषयों के प्रति आकर्षित करके, विषयों के राग द्वेष में लिप्त करके, उसी में उलझाए रख करके हमें किस प्रकार इसमें से मुक्त होना है? हमें इंद्रियों को नियंत्रित करना है, मन और बुद्धि से उन इंद्रियों को समझाना है कि जीवन एक ही है, जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना है। अनेकों वस्तुएं प्राप्त की इस जीवन में, उनको भोग भी कर लिया, परंतु आज तक ऐसा नित्य सुख तथा आनंद कभी नहीं मिल पाया। तो अब इस विषयों के माध्यम से सुख और आनंद प्राप्त करने की यह जो साधन है, यह जो बुद्धि है, अब यह मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। मुझे अपने बुद्धि को स्थिर रखना है, इंद्रियों को नियंत्रित रखना है, बुद्धि को और मन को स्थिर रख करके उसे उनके द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित करके भगवान की भक्ति में, भगवान के भक्तों की भक्ति में, भगवान के अंश स्वरूप प्राणियों की भक्ति और सेवा में लगाना है। मार्ग चाहे कर्मयोग का हो या भक्ति योग का, जो भी मार्ग आप उसको धारण करें, उस मार्ग में अपने आप को लगा दें, आपको परम सुख परम आनंद निश्चित मिलेगा। ये मार्ग ऐसे हैं, यदि आपने मन और बुद्धि को स्थिर करके उसमें लग गए हैं, तो परम सुख और परम आनंद आपको निश्चित मिलेगा। यह भगवान ने पहले भी कह ही दिया है। और परम सुख परम आनंद कुछ नहीं है, दुख का अभाव। हम दुख को हटाने के लिए मंदिर मंदिर भागते रहते हैं, अनेकों पूजा करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, साईं बाबा के पास जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, काला डोरा बांधते हैं, नीली मली मानते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, पर यह साधन नहीं है दुख को हटाने के। दुख के हटाने के एक ही साधन है, अच्छे कर्म करिए, भगवान के भक्तों की सेवा करिए, भगवान के अंश स्वरूप प्राणियों मात्र की सेवा करिए, उनकी भक्ति करिए। ये एक मार्ग ही ऐसा मार्ग है जो आपके सारे दुखों को हर लेगा। नेह विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते मतो भयात्। हम पुनः आ जाते हैं इस श्लोक की चर्चा के ऊपर। इसी श्लोक से संबंधित हमने एक श्लोक पहले भी किया है, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक है। तया उपरत चेतसाम अपरत चेतसाम व्यवसायत्मिक बुद्धि ही समाधान विधीयते। भोगैश्वर्य में जो जुड़े हुए हैं, उनके कारण उनकी बुद्धि हर ली गई है। ऐसे मनुष्यों में जो बुद्धि योग के लिए अनुकूल बुद्धि है, वह नहीं होती है। उनमें भगवान के प्रति भक्ति सेवा का भाव भी नहीं होता है, क्योंकि उनके मन बुद्धि में भोग और ऐश्वर्य और उनके प्रति लगाव और राग द्वेष ही होता है, और कुछ नहीं होता है। तो इस श्लोक से हमने जोड़ करके, और हमने जोड़ा इसको, यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। तो मन इतना, इंद्रियां इतनी वेगवान है कि जब हम बुद्धिमान हैं, हम सब समझते भी हैं, हमें पता है हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें पता है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, ये पाप युक्त है, ये अधर्म है, फिर भी हम कभी अपने भाई का पैसा दबा लेते हैं, कभी किसी व्यापारी के साथ जबरदस्ती जानबूझ करके झगड़ा कर लेते हैं ताकि कुछ पैसा हम उसका काट लें। हम कभी कभी अपने ही रिश्तेदारों के साथ में अपना प्रभाव और अपनी
सम्मान बढ़ाने के लिए अनर्गल बातें करते हैं। इस प्रकार के अनेकों व्यवहार हम करते हैं स्वयं को, इंद्रियों को, मन को संतुष्ट करने के लिए। ये सब से जब तक हम हटेंगे नहीं, ये भोग और ऐश्वर्य के ये जो हमने साधन बना रखे हैं, जो आज तक बचपन से हम समझते आए हैं, इनसे जब तक हम अपने आप को निकालेंगे नहीं, और हम जब तक अपने मन में ये स्थिर नहीं कर लेंगे कि सच्चा भक्ति और सेवा है भगवान की, भगवान के भक्तों की, भगवान के अंश स्वरूप प्राणियों की, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हम इनके जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त नहीं होंगे, ना इन इंद्रिय, मन और बुद्धि के प्रचंड वेग से भी मुक्त नहीं हो सकते। यह है इस श्लोक का पूरा भाव। और अब भगवान इसके आगे अगले श्लोक में उसी उसी बात को बताएंगे कि किस प्रकार मनुष्य को, भले वो साधारण मनुष्य हो, उसको चेष्टा करके इनसे मुक्त होना चाहिए। आज ऐतिहासिक दिवस है 5 अगस्त 2020। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया है। सीताराम लक्ष्मण परम भक्त पवन पुत्र हनुमान जी की जय, सीताराम जी की जय, भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। 500 साल पश्चात मुगलों ने जो अन्याय किया था, अब उसका जाकर के सुधार हुआ है। पुनः हिंदू राष्ट्र में हिंदू मंदिर की, राम मंदिर की स्थापना हुई है। भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों के आचरण में, दोनों की शिक्षाओं में, उपदेशों में अंतर है। आश्चर्य है कि बड़े बड़े आचार्य, गुरु और विद्वान भी इस अंतर को अच्छे से समझा नहीं पा रहे हैं कि दोनों का अंतर क्या है। इसको हम फिर कभी चर्चा करेंगे। आज यह बहुत सुनहरा अवसर है, इसीलिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। हमारे प्रिय भगवान श्री राम का मंदिर पुनः बन रहा है। आज एक और हम भगवत गीता 2020 में अच्छी चर्चा कर रहे हैं। भगवान की कृपा से नित्य निरंतर हम एक एक श्लोक की चर्चा संक्षेप में करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भगवत गीता के इस ज्ञान उपदेश को अपने जीवन में उतारिए, अपने आचरण में उतारिए और परम सुख, परम आनंद को प्राप्त करिए। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।